आप कह रहे हैं जो आप में आरोप लगा है वो निराधार है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो आप ही के गांव के, आप ही के समाज के हैं। मानते हैं समाज के हैं, लेकिन उसको नहीं जानकारी होगा, बहला फुसला के बोल दिया होगा। जो आरोप लगाए हैं उसमें कुछ सत्यता है, कुछ सत्य है। तो गलती से बोला गया था, ऐसे सत्यता नहीं है। गलती से पहली बार आए थे मीडिया के सामने, इसलिए लेकिन आप जैसे आज हिचक रहे हैं, हिचक हिचक के बोल रहे हैं, उस दिन तो पूरे फराटेदार तरीके से बोल रहे थे। वीडियो देखने से पता चलता है कि आप उस दिन बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे। नहीं, उस दिन भी हिचक रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि पहली बार मीडिया के सामने आए। आज लग रहा है कि आज पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। जब वोट लेने का आता है तो आदिवासी परिधान पहन के आते हैं, वो पहन के आते हैं। उसके बाद बोलते हैं, बाद में हम लोग के ही पीछे में ये राजनीति करके हम लोग का हक अधिकार को छीनने का कोशिश करते हैं। इसे वर्तमान में झारखंड में जो राजनीतिक गलियारा में चल रहा है वो मुद्दा है आदिवासी बनाम कुर्मी या कुर्मी बनाम आदिवासी, जहां एक और कुर्मी समाज जो है वो अपने आप को आदिवासी का दर्जा दिलाने का मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज का कहना है यदि कुर्मियों को आदिवासी में शामिल किया जाता है तो आदिवासियों का जो हक और अधिकार है वो छीन लिया जाएगा, क्योंकि कुर्मी समाज सभ्य हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा कह सकते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे हैं, और इसी के लिए आदिवासियों का जो हक है, अधिकार है, वो छीन जाएगा। फिलहाल एक और मुद्दा जो है वो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, फेसबुक में, यूट्यूब में और कहीं कहीं वायरल हो रहा है, जहां पे देवेंद्र नाथ महतो जो जेल कैंप के नेता हैं और सिल्ली विधानसभा से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, वो एक दुर्गा पूजा में जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, उसके बाद जब वो जाने लगते हैं तो उनका विरोध किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कुछ सवाल, उनसे पूछा जाता है कि जब आप चुनाव के दौरान हमारे गांव में आए थे तो आपके जो गला है उसमें था आदिवासी गमछा और हाथ में था चूका, लेकिन जब आप अभी आए हैं तो आपके शरीर में वैसा कुछ भी नहीं है। आदिवासियों के लिए आप चुनाव तो लड़ते हैं और उनसे वोट तो मांगते हैं, लेकिन अभी आदिवासियों के खिलाफ ही आप काम कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम जहाँ पे खड़े हैं ये टाटी सिंगारी गांव है, और यहाँ पे जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सभी जो हैं वो आदिवासी ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई और समुदाय से आते हैं, ये आदिवासी ही हैं। और जो उस वीडियो में दिख रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि उस दिन वाकई में क्या हुआ था, आखिर उसका सच्चाई क्या है, और ये क्या प्रकृति पूजक हैं या नहीं है, ये आदिवासी हैं या नहीं है, या फिर ये मूर्ति पूजक हैं और किसको मानते हैं, ये इनसे जानने का कोशिश करेंगे। देवेंद्र महतो जब आप लोग के गांव में आए थे दुर्गा पूजा के समय, उस समय आप लोग उनका विरोध क्यों किए और विरोध करने का कारण क्या था? सबसे पहले तो आपका चैनल के जोहार। विरोध करने का कारण था जब भी एसटी और कुर्मी का जो चल रहा है, उसी मुद्दा में 26 तारीख को हम लोग का मीटिंग हुआ था कि जो भी यहाँ से प्रत्याशी आता है कैंडिडेट महतो समाज से, तो उसको विरोध किया जाएगा। तो इसी दौरान दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में अष्टमी के दिन में देवेंद्र महतो का आने का खबर मिला, और हम लोग को पता चला कि देवेंद्र महतो आ रहे हैं। तो सारे हम लोग के 20-25 जवान ने हमको फ़ोन किया, यहाँ के आदमी ने फ़ोन किया कि देवेंद्र महतो ऐसा ऐसा यहाँ पर प्रति घटना का क्रम चल रहा है और आ रहा है, तो इसको रोक के पूछा जाए कि ये अभी क्यों आ रहे हैं। 20 तारीख से पहले इसको कभी आया नहीं, कभी नहीं आया, लेकिन अभी क्यों आ रहे हैं। तो इसमें साफ मंशा था कि एक्चुअली वो देखने के लिए आया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सिर्फ जेल कैंप का जो देवेंद्र महतो है उनका विरोध है या फिर पूरा जो महतो समाज उसका विरोध है? देखिए, देवेंद्र महतो का सिर्फ विरोध नहीं है, और विरोध व्यक्तिगत देवेंद्र महतो से भी हम लोग का दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसका नीति नियम और जो लेके आया था, और अभी सब महतो एक साथ हो गया है, तो उसी हिसाब से हम लोग का पूरे महतो लोग का विरोध है। यहाँ जो भी महतो मतलब कैंडिडेट महतो कैंडिडेट जो हम लोग जिसको वोट देते हैं,
यहाँ से जिता के भेजते हैं आशा उम्मीद के साथ, और हम लोग के साथ जो अभी कर रहा है उसका सभी महतो कैंडिडेट का हम लोग का विरोध है। यहाँ आदिवासी समाज जो है वो सिर्फ जेल कैंप का विरोध कर रहा है या फिर जो भी महतो, जैसे वो आंसू हो चाहे और भी कोई राजनीतिक दल का हो, सिर्फ एक पार्टी का विरोध हो रहा है या फिर पूरे समाज का या फिर पूरा जितनी पार्टी है सभी का? समाज का विरोध है, सभी पार्टी के विरोध है, अकेले जेल कैंप का विरोध नहीं है। जो जो रेल टेका में समर्थन दिया है और उतरा है उन लोग का भी बहुत ज़्यादा विरोध है, और गांव में बहुत ज़्यादा आक्रोशित है कि गांव का आदमी का कहना है कि हम लोग के यहाँ पर जब वोट लेने का आता है तो आदिवासी परिधान पहन के आते हैं, वो पहन के आते हैं, उसके बाद बोलते हैं बाद में हम लोग के ही पीछे में ये राजनीति करके हम लोग का हक अधिकार को छीनने का कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग का सभी पार्टी का विरोध है, जो जिस पार्टी में महतो शीर्ष नेतृत्व में है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो आजसू से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग जेल कैंप और देवेंद्र नाथ महतो चाहे जयराम महतो का विरोध कर रहे हैं। आजसू के कहने पे आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आजसू का हम लोग परमा में कहीं कैडर नहीं रहे हैं। रही बात आजसू और जेएमएम का बात, तो 20 तारीख से पहले सब कोई अपना अपना कोई नहीं कोई पार्टी विकास के लिए तो कोई नहीं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है, तो कोई नहीं कोई पार्टी से जुड़े हुए थे। अभी 20 तारीख के बाद में हम लोग का जो घटनाक्रम हुआ आदिवासी और कुर्मी के बीच में, तो उसी हिसाब से हम लोग 26 तारीख को तय कर लिए हैं कि यहाँ पर कोई भी कुर्मी नेता को यहाँ पर मतलब विरोध करेंगे बोल के। आप में ये भी आरोप लग रहा है कि आप पैसा लेके, फंड लेके, ठेकेदारी करके और भी कुछ कुछ करके आप विरोध कर रहे हैं। ये विरोध निराधार है। देखिए सर, हम 20 साल सेना में नौकरी करके आए हैं, और जो 20 साल सेना में नौकरी कर रहे हैं, और सेना और जवान और सेना का और किसान का ये काम नहीं होता है कि मतलब किसी से डोनेशन ले और किसी के वो लेके काम करना। ये सब राजनीतिक नेता काम हो सकता है, लेकिन ये सब सेना काम नहीं है। और हमको भूतपूर्व सैनिक होने के लिए हमको गर्व है, लेकिन जो ऐसा एलिगेशन लगाया है और आरोप लगा है वो निराधार है। मेरा पूछेगा तो हम सब चीज़ डिटेल दे सकते हैं, कहाँ से क्या है, कहाँ है, कितना इंस्टॉलमेंट भरते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज़ हमें दे सकते हैं। इसलिए ये सब निराधार है, और हम लोग अभी वैसा काम कभी सेना वैसा काम करता है न करेगा, ये नेताओं का काम होता है। सेना वाला व्यक्ति का आज तक नहीं है। देश का बेचने का काम होता है तो सेना का काम नहीं है, नेता करते हैं। जो अभी जो इस तरह के नेता जो हम लोग के बीच में, जैसा हम लोग का एसटी में डाका डाल रहे हैं, वो वैसा नेता कर सकता है, लेकिन हम लोग जैसा सैनिक कभी वैसा काम नहीं कर सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो आप में आरोप लगा है वो निराधार है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो आप ही के गांव के, आप ही के समाज के हैं। मानते हैं समाज के हैं, लेकिन उसको नहीं जानकारी होगा, बहला फुसला के बोल दिया होगा कहीं पर। आज तो जानबे करते हैं कि हम लोग का एसटी लोग इतना दबा हुआ है कि साला बोल देता है कि चलो तो चलो, चला जाता है, और तुम ऐसा बयान दो वैसा बयान दो बोल के दिलवाया जाता है। और आपको चैनल में चलबे करता है, आप देखबे करते हैं कितना प्रेशर बना के हम लोग आदमी को रखा जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगा है वो निराधार है, उसमें कोई भी सत्य नहीं है? बिल्कुल निराधार है। मेरे पीछे पूरा आदमी है, पूछ लीजिए हम इस क्षेत्र में क्या काम करते हैं, नहीं काम करते हैं, ये आदमी बताएंगे, कोई बात नहीं। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम कंचन विजय सिंगारे, सुरसु पंचायत, अनगढ़ा, रांची। जाति कौन सा, किस कैटेगरी में आते हैं? बेदिया जाति एसटी कैटेगरी में हम लोग आते हैं। अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो जो है वो वायरल चल रहा है, और उसमें ये कहा जा रहा है जो बेदिया समाज है वो आदिवासी नहीं है, और वो जो है वो मूर्ति पूजक है, और वो एलिगेशन लगाने वाले शख्स हमारे साथ हैं। और अगर आदिवासी लोग हैं, हम भी आदिवासी से ही बिलोंग करते हैं, तो आदिवासी में तो प्राकृतिक का पूजा किया जाता है, आकृति का पूजा नहीं किया जाता है। तो फिर दुर्गा पूजा क्यों हो रहा है? ये एक न्यूज चैनल में आए थे और वहाँ अपना स्टेटमेंट दिए थे। इनसे जानते हैं कि जो वो स्टेटमेंट दिए थे, क्या वो किसी के दबाव में दिए थे, क्या वो अपने समाज को जानते हैं, नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लखीचरण बेदिया। लखीचरण बेदिया। किस जाति से आते हैं? एसटी कैटेगरी में आते हैं। जाति क्या? बेदिया। बेदिया एसटी में आते हैं, जी। आदिवासी है।
जी। तो आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो वैद्य समाज है वो मूर्ति पूजा करता है, वो आदिवासी नहीं है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? जी, वो बयान तो दिए हैं, जी लेकिन वो गलत है। हम आदिवासी के साथ हैं, और हम पहली बार मीडिया के सामने आए थे, इसलिए गलती बयान निकल गया। नहीं, लेकिन आप आज कह रहे हैं कि उस दिन गलत बयान दे दिया गया, तो क्या हुआ था कि आप गलत बयान दे दिए? क्या आप अपने समाज को नहीं जानते थे? जी, अपना समाज को जानते हैं। तो फिर कैसे बोल दिए कि आदिवासी नहीं है या फिर आप मूर्ति पूजक हैं? आज फिर आप अपने बयान से पलट रहे हैं। नहीं, हम वो अपना गलती का स्वीकार कर रहे हैं। जी। और क्या कोई दबाव था उस दिन या फिर आज कोई दबाव है? दबाव, आज कोई दबाव नहीं है। सब समाज के साथ हम स्वीकार कर रहे हैं। जी। और जैसे उस दिन भी हमको दबाव नहीं दिया गया था, फ़ोन करके बुलाया गया था। कौन फोन करके बुलाया था? मेरे ही समाज के हैं। जी। तो वो उस दिन तो आप पूरे अच्छे से हंसते हुए बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, जैसे ऐसे व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह 20 तारीख के बाद, 20 सितंबर के बाद जिस तरह कुर्मी लोगों ने ये रेल टेको, डहर छेको आंदोलन किया है, उसी के आक्रोश में हम, मेरे बेदिया समाज के चाहे आदिवासी समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर देवेंद्र नाथ महतो को यहाँ विरोध किया गया था। जब विरोध हुआ था तब आप कहाँ थे? उस समय हम रांची में थे। रांची में थे। जो आप स्टेटमेंट दिए वो कहाँ दिए? गांव में दिए या रांची में दिए? रांची में दिए थे। रांची में दिए जी। थे। तो अब क्या कहना है आपका कि जो विरोध किया गया था वो सही था या गलत था? जिस तरह अभी माहौल चल रहा है कुर्मी वर्सेस आदिवासी, उस हिसाब से विरोध सही था। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, हम बिल्कुल जेलकम पार्टी से बिलोंग करते हैं, जी। लेकिन चाहे वो आईसू पार्टी के सुप्रीमो रहे, चाहे जेलकम के सुप्रीमो रहे, चाहे जेएमएम के कोई भी कुर्मी नेता रहे, सबको अब कोई भी आए पुरजोर विरोध करेंगे उन लोग को, और एसटी का दर्जा नहीं लेने देंगे। आप क्या मानते हैं कि जो कुर्मी है उनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? और नहीं मिलना चाहिए तो क्यों विरोध है और क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन लोग को बिल्कुल एसटी का दर्जा नहीं लेने देंगे। विरोध क्यों है? क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं लेने देंगे? विरोध है, जैसे हम लोग का धर्म से उन लोग का रीति रिवाज से बहुत अंतर है उन लोग का। अंतर है वो ठीक है, अंतर तो है ठीक है, क्योंकि हर जाति में, हर समुदाय में जो आदिवासी बिलोंग करते हैं उनका भी अपना अपना मानना है, अपना कल्चर, अपना संस्कृति है। लेकिन विरोध क्या क्यों है? आदिवासी समाज में ऐसा क्या हो जाएगा यदि कुर्मी आ जाएंगे आदिवासी में? कुर्मी अगर मेरे आदिवासी में आते हैं तो मेरा जो हक अधिकार मिलता है वो लोग छीनने का प्रयास करेंगे। आप उस दिन एक जो गांव के ही व्यक्ति हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसा लेके ये सब विरोध जो है वो पैसा लेके कर रहे हैं, उसमें कितना सच्चाई? सच्चाई देखिए, तो वो जो आरोप लगा रहे थे उसमें आपका क्या कहना है? क्या क्या जो आरोप लगाए हैं उसमें कुछ सत्यता है, कुछ सत्य है? वो गलती से बोला गया था, ऐसे सत्यता नहीं है। गलती से पहली बार आए थे मीडिया के सामने, इसलिए लेकिन आप जैसे आज हिचक रहे हैं, हिचक हिचक के बोल रहे हैं, उस दिन तो पूरे फराटेदार तरीके से बोल रहे थे। वीडियो देखने से पता चलता है कि आप उस दिन बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे। नहीं, उस दिन भी हिचक रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि पहली बार मीडिया के सामने आए। आज लग रहा है कि आज पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। नहीं, जैसे कट कट के वीडियो डलाया गया है, इसलिए। देखिए, इनका कहना है कि उस दिन जो इनका बयान था वो पूरी तरीके से समझ के नहीं दिए थे। वो मीडिया के सामने पहली बार आए थे, इसलिए इनके मुंह से निकल गया था कि जो इनके समाज है, वैद्य समाज जो है वो प्रकृति पूजक ना होके वो मूर्ति पूजक है। और एक जो व्यक्ति है उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो पैसा लेके देवेंद्र नाथ महतो का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जेल कैंप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और इसी वजह से वो जो उनका आरोप है वो लगाए थे। और इनका भी अभी कहना है कि जो आरोप लगाए थे वो तथ्यहीन है, उसमें कोई भी सत्य नहीं है।